प्रिय छात्रों, आप लोगों का भौतिक विज्ञान की कक्षा 12 की ई कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग वैद्युत धारिता के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोगों के आज के जो चर्चा के बिंदु होंगे, वैद्युत धारिता की अभिधारणा तथा इसकी परिभाषा, वैद्युत धारिता का मात्रक एवं विमीय सूत्र, विलगित गोली चालक की धारिता का व्यंजक, 1 फैराड धारिता वाले गोली चालक के आकार की गणना करना है हम लोगों को। संधारित्र क्या है, संधारित्र का सिद्धांत क्या है, संधारित्र की धारिता की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। इसके बाद आप लोगों को हम गृह कार्य देंगे जिसे आप लोग करेंगे। ठीक है छात्रों, हम लोगों ने पिछले अध्याय में चालक क्या होते हैं, वैद्युत आवेश क्या है और विभव तथा विभवांतर का अध्ययन किया था। आज हम लोग इसी को कोरिलेट करेंगे। अब हम लोग अपने टॉपिक वैद्युत धारिता पर आते हैं। सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, एक सामान्य टर्म में धारिता का अर्थ क्या है। धारिता का अर्थ होता है धारण करने की क्षमता। जैसे ये आपके सामने एक गिलास मैंने लिया, इसमें एक गिलास लिया, इसमें अब हम अगर पानी डालेंगे तो पानी इसमें भरता जाएगा और तल ऊपर को उठता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि जब ये पूरा भर जाएगा तो पानी बाहर गिरने लगेगा। इसका मतलब है उसमें जो जितना इसके अंदर आया वो इसकी धारण करने की क्षमता थी। जैसे जैसे इसमें हमने पानी डाला वैसे वैसे पानी का तल ऊपर उठ रहा था। ठीक उसी प्रकार से किसी चालक की धारिता क्या होती है, जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसके वैद्युत विभव में लगातार वृद्धि होती जाती है। अर्थात किसी चालक को दिया गया आवेश Q प्रोपोर्शनल V। अब प्रोपोर्शनल का निशान हम लोग हटाएंगे और यहाँ पर एक नियतांक ला देंगे Q बराबर CV, जहाँ पर C अनुक्रमानुपाती नियतांक, C जिसे चालक की धारिता कहेंगे। ठीक है बेटा। अब हम लोग Q बराबर CV जान गए। अब आगे हम लोग वैद्युत धारिता चालक की क्या होगी इसको परिभाषित करना चाहते हैं। क्योंकि Q बराबर CV, इसलिए C बराबर हो जाएगा Q बटे V। ठीक है बेटा। किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके वैद्युत विभव में होने वाली जो वृद्धि है, इसके अनुपात को ही चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है बेटा। अब इसका मात्रक क्या होगा इसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, C बराबर Q अपान V है। Q का मात्रक आप लोग जानते हैं क्या होता है। Q का मात्रक होता है कूलाम और V का मात्रक हो गया वोल्ट। तो इस तरह C का जो मात्रक बनेगा कूलाम प्रति वोल्ट होगा। इसी को हम फैराड भी कहते हैं। फैराड धारिता का बड़ा मात्रक है। सामान्य रूप से, व्यवहारिक रूप से हम माइक्रोफैराड या पिकोफैराड धारिता के मात्रक में प्रयुक्त करते हैं। अब धारिता का एक अन्य मात्रक ESU मात्रक स्टेट फैराड भी होता है। 1 फैराड बराबर 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। ठीक है। अब 1 कूलाम में आपको हमने बताया था 3 गुणे 10 की घाते 9 स्टेट कूलाम होते हैं। 1 कूलाम में 3 गुणे
10 की घाते 9 स्टेट कूलाम होते हैं, और एक बोल्ट में 1/300 स्टेट बोल्ट होता है। स्टेट बोल्ट। इस तरीके से 8 फैराड बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घाते 11 स्टेट फैराड। स्टेट ठीक बेटा। ESU मात्रक है, यह वैद्युत धारिता का ESU मात्रक है। मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। हम लोग धारिता के विभव सूत्र को निकालते हैं। वैद्युत धारिता का विभव सूत्र। क्योंकि आप लोग जानते हैं धारिता C बराबर Q/V, इसका मात्रक होता है Q का कूलाम और V का वोल्ट। आप लोग वोल्ट को लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम, क्योंकि V बराबर W/Q, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति जूल। ठीक है। अब कूलाम को लिख सकते हैं एम्पियर सेकंड, क्योंकि Q बराबर होता है IT, अतः ये हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड। होल स्क्वायर हो जाएगा। जूल को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। अब एम्पियर सेकंड का स्क्वायर। न्यूटन को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और इंटू मीटर। C बराबर C का विभव सूत्र बराबर एम्पियर को A से, समय को T से स्क्वायर, ये नीचे सेकंड है, ये भी ऊपर पहुंच जाएगा तो T स्क्वायर इसका भी हो गया, बटे किलोग्राम का M रहा और लंबाई को L से, क्योंकि एक बार मीटर ये लिखा है एक बार मीटर ये लिखा है तो ये ml स्क्वायर हो गया।
नीचे से ऊपर जाएंगे ये, तो m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4 और a की पावर 2। इस प्रकार से वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4 और a की पावर 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। विलगित गोली चालक की वैद्युत धारिता का व्यंजक। एक विलगित गोली चालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। इसमें ये चारों ओर का माध्यम इसके K है, माध्यम का परावर्तन K है। इसको हम प्लस Q आवेश देते हैं। प्लस Q आवेश चालक पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस प्रकार से ये समविभव पृष्ठ बन जाता है। अब आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, किसी गोले पर विभव कितना होगा, V बराबर 1/4πε0 के Q/R। ठीक, क्योंकि आपने अभी भी पढ़ा किसी चालक की जो धारिता होती है वो C बराबर होती है Q/V। अब हम लोग यहाँ पर V का मान रख देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 1/4πε0 के Q/R। ये पलट जाएगा और ये ऊपर पहुंच जाएगा, Q से Q कट जाएगा, तो C बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा 4πε0 K/R। ठीक है। अगर इसके चारों ओर का माध्यम वायु या निर्वात होगा तो वायु या निर्वात के लिए आप जानते हैं K बराबर 1 होता है। माध्यम का परावर्तन K का मान 1 होता है। अतः संधारित्र की धारिता C बराबर 4πε0 R हो जाएगी। स्पष्ट है 4πε0 नियत होता है, इसलिए C प्रोपोर्शनल R, अर्थात किसी गोलाकार चालक की जो धारिता होती है उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। गोलाकार चालक की त्रिज्या जितनी अधिक होगी उतनी ही गोलाकार चालक की धारिता भी होगी। हम लोग गोली चालक की धारिता का व्यंजक ज्ञात किया, इसी के सूत्र पर आधारित एक अंकित प्रश्न हल करते हैं। क्वेश्चन ये है कि 1 फैराड धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या ज्ञात करनी। ठीक है बेटा, यानी आपको यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है चालक की जो धारिता है वो 1 फैराड है। ठीक है, क्योंकि अभी भी आप लोगों ने ज्ञात किया था C बराबर चालक विलगित गोली चालक की जो धारिता होती है वो आप लोगों ने अभी भी ज्ञात किया। क्या ज्ञात किया? C बराबर 4πε0 × R। ठीक है, अब आप जानते हैं क्योंकि 1/4πε0 इज इक्वल टू, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर जाना था। इसलिए क्योंकि अभी अब आपने पढ़ा C बराबर 4πε0 R, आपको यहाँ R की गणना करनी है, अतः R बराबर हो जाएगा C बटे 4πε0। इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/4πε0 × C। और आप लोग जानते हैं 1/4πε0 का मान अभी भी हमने लिखा 9 × 10⁹ और धारिता का मान अभी प्रश्न में आपको दिया हुआ है 1 फैराड दिया हुआ है। इस प्रकार से जो त्रिज्या आ जाएगी 1 × 10⁹ मीटर। इस प्रकार से आप लोग ये जान गए
कि 1 फैराड धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या 9 × 10⁻⁹ मीटर होगी। अर्थात आप जानते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है 6400 किलोमीटर होती है, और ये त्रिज्या जो आ गई 1 × 10⁻9 मीटर। अतः स्पष्ट है कि 1 फैराड धारिता वाला चालक, 1 फैराड धारिता वाला जो चालक होगा वो नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है। लेकिन इस प्रश्न में गणना करनी थी, इसलिए हमने इसको ज्ञात किया। अब हम लोग संधारित्र के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए बेटा, चालक जो होता है, किसी चालक को आवेश आप एक निश्चित मात्रा में ही दे सकते हैं। अगर चालक को उससे अधिक आवेश देंगे तो उसका वायु में क्षरण होने लगता है। ठीक है, तो अब हम संधारित्र के बारे में बताते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक का आकार बढ़ाए बिना उस पर हम पर्याप्त आवेश संचित कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम लोग संधारित्र के सिद्धांत पे आते हैं। संधारित्र का सिद्धांत, देखिए बेटा, हम लोग संधारित्र कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने एक चालक ए लिया, इसको हमने +q आवेश दिया। जब हम +q आवेश देंगे तो चालक ए पर +q आवेश आ गए दोनों सतह पर। इसके निकट ही हम दूसरा चालक रखते हैं बी चालक, और बी चालक को हम पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं। प्रेरण के कारण बी चालक की भीतरी सतह पर -q आवेश आ जाएगा, और इसकी बाहरी सतह पर +q आवेश आएगा, जो पृथ्वी से आए इलेक्ट्रॉनों द्वारा उदासीन हो जाएगा। इस प्रकार से हम ए को और अधिक आवेश दे सकते हैं, क्योंकि अब जो है विभव में कमी हो गई, क्योंकि धारिता C बराबर होता है Q/V। V के मान को कम करने पर आप उस पर और अधिक आवेश दे सकते हैं। ठीक है, अब धारिता की, संधारित्र की परिभाषा। क्योंकि C बराबर Q/V, अर्थात किसी संधारित्र को दिए गए आवेश, और V यहाँ पर विभवांतर है, संधारित्र को दिए गए आवेश और प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने दैनिक जीवन में संधारित्र देखे होंगे। कैपेसिटर पंखे वगैरह में लगे होते हैं, आवेश संचायक के रूप में कार्य करते हैं। पंखा में आपने एक सेल नुमा रचना देखी होगी, वही संधारित्र है। ठीक है, तो संधारित्र आप लोग दैनिक जीवन में भी देख लिया। उनमें अलग अलग धारिता के, किसी में 4.5 माइक्रोफैरड लिखा होता है, किसी में 2.5 माइक्रोफैरड लिखा होता है। इस प्रकार से संधारित्रों को आप लोगों ने। अब हम बात करते हैं सिंबल ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का निरूपण। आप लोग चित्र देख रहे हैं। चित्र में जो पहला वाला संधारित्र दिखाया गया है, कांस्टेंट कैपेसिटर, इसमें दोनों समांतर प्लेटें आपको दिखाई जा रही हैं। इसकी धारिता नियत होती है। इसका प्रयोग बिजली के पंखे, विद्युत मोटर आदि में करते हैं। दूसरा वाला चित्र, अब आप चित्र देखिए, इसमें समांतर प्लेटों के साथ साथ एक तीर भी दिखाया गया है। इसका तात्पर्य है कि ये परिवर्ती संधारित्र है, एडजस्टेबल कैपेसिटर। इसकी धारिता बदली जा सकती है, जैसे रेडियो रिसीवर में ट्यूनिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आज हम लोगों ने, आज कुछ नई कर बताते हैं आपको। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। संधारित्र, किसी चालक की धारिता क्या होती है, C बराबर Q/V।
से ज्ञात की। धारिता का विमीय सूत्र m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4 और a की पावर 2 प्राप्त किया। इसके बाद बिलगिट गोली चालक की धारिता का व्यंजक c बराबर 4πε0 a प्राप्त किया। अर्थात ये देखा आपने, किसी गोलाकार चालक की जो धारिता होती है वो त्रिज्या के समानुपाती होती है। इसके बाद आपने संधारित्र क्या होता है इसके बारे में जाना। संधारित्र की धारिता का सूत्र C बराबर Q/V, यहाँ पर V विभवांतर है। इतना हम लोगों ने पढ़ा। अब हम आपको गृह कार्य दे रहे हैं, एक प्रॉब्लम लिख लीजिए। गृह कार्य नौ सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोली चालक को 1000 वोल्ट विभव दिया जाता है। गोले को दिए गए आवेश की गणना करिए। गोले को दिए गए आवेश की गणना करें। पढ़ाए गए अंश का रिवीजन कार्य कल हम लोग संधारित्रों का संयोजन सीखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग संधारित्र के संयोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको आप लोग अध्ययन करके आइएगा। धन्यवाद।